मीटर को रिचार्ज कैसे करेगा, पहला सवाल ये है। दूसरा है कि सभी उपभोक्ता को कंसेंट से लगाना है स्मार्ट मीटर, लेकिन बिना उपभोक्ता के कंसेंट लिए हुए लोग स्मार्ट मीटर लगा दे रहे हैं। मेरे साथ इस्लामपुर से विधायक आरजेडी के हैं राकेश कुमार रोशन जी। आज स्मार्ट मीटर को लेकर आप लोग लगातार विरोध करते नजर आ रहा है, सदन के चौथे दिन है। हाँ, स्मार्ट मीटर का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर जो है गांव के अंदर जो लगाया जा रहा है गरीबों के पास, उसके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो जब स्मार्टफोन नहीं है तो स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कैसे करेगा, पहला सवाल ये है। दूसरा है कि सभी उपभोक्ता को कंसेंट से लगाना है स्मार्ट मीटर, लेकिन बिना उपभोक्ता के कंसेंट लिए हुए लोग स्मार्ट मीटर लगा दे रहे हैं। तो जिसके चलते हो क्या रहा है, सबका शिकायत है कि जैसे ही स्मार्ट मीटर ठोकाता है 100 रुपया का बिल आ जाता है। तो ये 100 रुपया का बिल बिना बिजली कंज्यूम किए हुए जो आ रहा है, निश्चित तौर पर ये जो स्मार्ट मीटर के आपूर्ति करता है उन लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके ये बिजली बिल वसूल करके उनको फ़ायदा देने का काम किया जा रहा है। आपने देखा पूर्व के दिनों में जो बिजली विभाग के सीएमडी थे संजीव हंस जी, आज करप्शन के चार्ज में बंद हैं और उन पर आरोप लगा है कि स्मार्ट मीटर के आपूर्तिकर्ताओं से उन्होंने पैसा लिया है। तो ये तो सरकार जो है भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए और पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए स्मार्ट मीटर लगा कर तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि स्मार्ट मीटर ठोकते ही 100 रुपया का जी निश्चित, ये मेरा आरोप नहीं है, आपके पूरे बिहार के उपभोक्ताओं का आरोप है। उसको आप देखिए, यदि सरकार को मंशा है कि हम गरीबों के हित में योजना लाएं तो हम लोग लगातार मांग उठा रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री दीजिए। 200 यूनिट बिजली यदि फ्री कर दिया जाए तो बिहार के गरीबों को राहत हो सकता है। लेकिन इस सरकार को तो गरीबों के लिए कोई हितकारी योजना लाने का मंशा ही नहीं है, सिर्फ ये गरीबों के नाम पर पूंजीपतियों को मदद करने का काम कर रहे हैं। राबड़ी देवी जी ने मिथिला को अलग राज्य की दर्जा के लिए मांग की है और ऐसे में बीजेपी के तमाम जो विधायक हों चाहे सांसद, वो कह रहे हैं कि मिथिला को इस्लामिक स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं राबड़ी देवी। नहीं, मिथिला में जो लोग रहते हैं उनके आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरे तौर पर सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इसलिए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए और बेहतर शासन प्रशासन के लिए हमारे नेता ने मांग किया है कि मिथिला राज्य को राज्य का दर्जा दिया जाए। इसलिए ये कोई गलत चीज़ है नहीं। और इस्लामिक स्टेट क्या बनेगा, इस्लामिक स्टेट बनाने की बात हम लोग नहीं करते। ये जो बोलते हैं लोग, बीजेपी के लोग, यही लोग कहते हैं कि पाकिस्तान भेज देंगे मुसलमानों को, तो कभी कहते हैं बांग्लादेश भेज देंगे, तो कभी घुसपैठ का मामला बता करके उन लोगों को राष्ट्रद्रोही बताया जाता है। तो धर्म और मजहब का उपयोग तो ये लोग करते हैं, हम लोगों का कोई ऐसा मंशा नहीं है। हम मिथिला के विकास के लिए मिथिला का विशेष राज्य आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगातार आप लोग आज भी आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर विरोध करते हैं। जी, आज पूरे बिहार में हम लोगों का आरक्षण जो बढ़ा है उसके दायरा को बढ़ा करके सरकार नया बिल लाए और आरक्षण के बढ़े दायरे को सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल करे। इसके लिए पूरे बिहार में हमारे दल का आज प्रोटेस्ट मार्च है, धरना है सब जगह। और हम लोग शुरू से चाहते थे कि जातीय गणना हो। हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी ने कहा था कि जातीय गणना हो। जातीय गणना हुआ बिहार में जब हम लोग सरकार में आए तो दबाव के साथ, लेकिन गणना के बाद जो आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया गया उसको सरकार लागू नहीं करना चाहती है। ये बीजेपी के लोग जो हैं इन्होंने दबाव में इसका समर्थन किया, लेकिन इसको कोर्ट में ले जा कर के इन्होंने समाप्त करा दिया और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में यदि ये लोग चाहते हैं कि आरक्षण का प्रतिशत बढ़े तो इनको या तो अध्यादेश लाना चाहिए या नहीं तो नया बिल ला करके अमेंडमेंट करके आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। तो ये थे आरजेडी के विधायक राकेश कुमार रोशन। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर ये लोग बीजेपी वाले लोग चाहते हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़े तो एक अलग अध्यादेश लाकर इस पर विचार करना चाहिए। सहयोगी राजेश के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ भास्कर पटना। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें
Kestomat, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.